हेलो एवरीवन, कैसे उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बहुत दिनों बाद हमारी एंट्री हुई है यूट्यूब के ऊपर। असल में कुछ मेरे काम वगैरह थे, उस वजह से मैं दोबारा टाइम नहीं दे पा रहा था। तो मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं आपको दराज के इतने भी सारे जो है एडवांस क्लास से मैं पूरी कंप्लीट करूंगा। तो अभी से आज हमारी सबसे पहली दराज की एडवांस क्लास है। दराज के एडवांस क्लास में हम पढ़ेंगे दराज कमीशन वगैरह, दराज कमीशन पढ़ेंगे। तो इसकी आज मैं 2 वीडियो सुनाऊंगा। एक वीडियो में आपको टोटल चीजें बताऊंगा दराज हमसे क्या क्या कमीशन लेता है। तो ये वीडियो बहुत छोटी और सिंपल, चलते हैं शुरू कर। तो आज का हमारा टॉपिक है दराज फाइनेंस। दराज फाइनेंस किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, यानी कि उसमें से अपना प्रॉफिट किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें पता लगना चाहिए कि दराज किस किस चीज़ें के पैसे चार्ज करता है। सबसे पहले दराज अपना कमीशन निकालता है। अब दराज कमीशन अक्सर लोग समझते हैं कि दराज हमसे गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह लेता है, नहीं, वो भी लेता है, लेकिन दराज कमीशन दराज अपना प्रॉफिट निकालता है। अब दराज का कमीशन कैसे क्या होता है, अब आपको सिंपली एक मिसाल इसकी छोटी दे देता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग अगर बुकिंग सप्लाई के लोग देखते हैं, जो बाहर हमारे जो शॉप पर जो बुकिंग सप्लाई करते हैं, उनको जिस तरीके से चीज़ बेचने पर कमीशन के तौर पर उनको जो पैसे मिलते हैं, इस तरीके से दराज भी हमारी चीज़ सेल करता है और उस पर वो अपना थोड़ा सा कमीशन लेता है। सेल कर जो चीज़ सेल की होती है उसके पैसे लेता है। तो सिंपली दराज अपना कमीशन लेता है। अब दराज का जो कमीशन की पूरी लिस्ट है ये मैंने यहाँ शेयर कर दी है। अब यहाँ पर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नीचे मेरे गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ से भी आप उसका पूरा निकाल सकते हैं। सिंपली आसान तरीका भी इसका है, मैं आपको अगली वीडियो बता दूँगा किस तरीके से। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, दराज जो है कमीशन हर चीज़ का अलग अलग लेता है, एक जैसा कमीशन बिल्कुल नहीं लेता है। अक्सर औकात लोग समझते हैं कि दराज बस एक जैसे कमीशन लेता है, नहीं, पर्सन के हिसाब से लेता है और अलग अलग कमीशन लेता है। इसी के साथ दराज हमसे वैट चार्ज करता है, यानी कि VAT चार्ज करता है, और इसी के साथ शिपिंग फीस चार्ज करता है। अब शिपिंग फीस जो होती है वो दराज तो उनसे चार्ज करता है, लेकिन शिपिंग फीस जो है दराज तब उनसे चार्ज करता है जब हम लोग दराज के जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं, यानी कोई शिपिंग प्रोग्राम जब हम एक्टिवेट करते हैं तो तब उसका दराज हमसे पैसे चार्ज करता है, और इसी के साथ दराज हमसे ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करता है। और सिंपली मैंने बताया दराज हमसे क्या क्या चीज़ें चार्ज करता है। शिपिंग फीस के अलावा इतनी भी सब चीज़ें ये सारी के सारी परसेंटेज के हिसाब से काटता है। सिंपली हमें इसमें से अपना प्रॉफिट किस तरीके से निकालना है, सबसे आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। कुछ की लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस में नहीं है, सबसे आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले हमारी प्रोडक्ट के पैक की मिसाल के तौर पर 500 रुपये के प्रोडक्ट है, इसके साथ मैंने अपना जो है सस्पेंस लगा दिया। 150 रुपये मेरा जो है प्रोडक्ट पे जो खर्चा वर्चा है वो लगा दिया। इसी के साथ फिर मैंने 25% प्रॉफिट लगा दिया। 25% प्रॉफिट लगाने के बाद फिर इसके साथ दराज कमीशन वाउचर्स वगैरह जो होते हैं आप लगाते हैं, लगा दें, अगर आप नहीं लगाते तो फिर रहने दें। इसी के साथ फिर शिपिंग फीस जो होती है वो लगा दी 120 रुपये। इन सबको मैं ऐड करूंगा, जो भी इसका रिजल्ट बनेगा दराज कमीशन के साथ कैलकुलेट करूंगा। अब किस तरीके से कैलकुलेट करना, अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले वो अपने प्रोडक्ट का जो पूरा हिसाब किताब होता है उसको दराज के पहले कमीशन के साथ ऐड करते हैं, फिर VAT के साथ ऐड करते हैं, फिर इसी के साथ वो दराज का हैंडलिंग चार्जेस के ऊपर ऐड करते हैं। ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, VAT और कमीशन जो है इन दोनों को और हैंडलिंग एक साथ प्लस करूंगा। प्लस करके फिर जो कमीशन का जो असल रेट, जो असल कमीशन बनता है, फिर उसको मैं दराज के साथ में ऐड कर दूंगा। अब मुझे पता है आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको और भी आसान तरीके से बताता हूँ। दराज का कमीशन और VAT जो है, वैट जो है, इन दोनों को जो कमीशन, इन दोनों कमीशन, इसका 4% कमीशन है, इसका 14% कमीशन, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 4 8 हो गए। इस तरीके से 18% ये बन चुका। 18% को मैं भी प्रोडक्ट के साथ कमीशन को ऐड करूंगा। जो भी रेट बनते हैं वही रेट पे अपने दराज प्रोडक्ट के साथ लगाऊंगा। अब ऐसा नहीं करूंगा कि मैं कमीशन को सबसे शुरू में लगा दूंगा या बीच में लगा दूंगा, नहीं, बिल्कुल आखिर में इन सब कमीशन को मैं प्लस करूंगा, फिर इसके साथ में दराज पर ऐड करूँ। इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट के जो रेट हैं वो असल बनेंगे। इस तरह भी कैलकुलेटर सारे बने हैं, सब के सब बेवकूफ़ बनाते हैं। इनमें से कोई कैलकुलेटर प्रॉपर काम नहीं करता है। सबसे आसान तरीका यही है, क्योंकि ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना दराज को पता है कि आपकी होलसेल प्रोडक्ट कितने की है। दराज अगर ये मैक्सिमम रेट बताता है कि मैं इतने पैसे काटूंगा, कि मैं 50 रुपये पर प्रोडक्ट पे काटूँ, 100 रुपये काटूँ इतने चीज़ पे, तो तब समझ आती है कि ये चीज़ें हैं। तो आज बस इतना ही, और इंशाल्लाह मैं कल आपको प्रॉपर पूरी वीडियो बताऊंगा किस तरीके से हम लोग अपने दराज से कमीशन वगैरह निकाल सकते हैं। इसके साथ चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।